का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी ने तपस्या कर भगवान को पुत्र रूप में पाने की इच्छा रखी, तो देवहूति जी के गर्भ से ही भगवान कपिल उत्पन्न हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। देवहूति माँ ने बड़ा कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भोग किया, लेकिन उनकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। देखो उनकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, तो आज भगवान से, कपिल भगवान से कहती हैं, देखो दो संबंध ऐसे हैं मैया, एक तो माँ का, एक बुआ का, जो दोनों ही अपने पुत्र में भगवान नहीं देख सकती। माँ बेटे में नहीं देख सकती और बुआ भतीजे में नहीं देख सकती। और इन दो संबंधों पर विशेष चर्चा समझिए आप। भागवत में देवहूति माँ को कपिल भगवान ने उपदेश दिया और कुंती माँ को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया। तो अगर इन दोनों करीबी संबंधों के द्वारा होने पर भी उन दोनों ने भगवान को भगवान स्वरूप में माना, इसीलिए उनका कल्याण हुआ। कई बार हम संबंधों में हिलक जाते हैं। जने एक कहीं की बात थी कि बोले वो गुरुजी बड़ी अच्छी कथा करते हैं, हम वक्ता तो ले आए लेकिन वो बढ़िया नहीं बोले। लेकिन बोले उन्हें क्यों नहीं बुलाए? बोले वो उनकी बहन हमारे गांव में आई है, तो वो हमारे सारे हैं, हम पूरे गांव के सारे आ गए। बाप से बोलो राधे राधे। और इस क्षेत्र में मैं भान जाऊं, यहाँ मेरी ननिहाल है पास में, तो इस क्षेत्र का, तो इस क्षेत्र वाले बड़ा प्रेम कर रख रहे हैं। खैर वो तो बाबा की वजह से प्रेम रखते हैं, संबंध तो एक अपना अलग स्थान रखता है, लेकिन संबंधों में ज्यादा हिलकना नहीं चाहिए। आप गुण ग्राह्य बने, व्यक्ति ग्राह्य नहीं। व्यक्ति कौन है ये विशेष नहीं है, लेकिन गुण उसके अंदर क्या विद्यमान है वो विशेष है। आजकल आधे विवाद तो इसी चक्कर में होते हैं कि ये कौन है। अरे क्या चक्कर में पड़े हो भैया, उसके अंदर के गुण देखो कि वो विद्वान है या नहीं। वो कथा कहने का उसका तरीका सही है या नहीं, बस ये सब पर ध्यान दें। तो देवहूति जी को आज उपदेश कर रहे हैं भगवान। क्या कहते हैं कि माता जी ने कहा कि तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, मैं तुम्हारी शरण हूं। और कोई शरण हो जाए तो भगवान उसका पर कृपा जरूर करते हैं, लेकिन शरणागति वो ब्रह्मास्त्र है जो एक बार होता है और एक में होता है और बदला नहीं जाता। आज बोले खाटू श्याम बाबा ज्यादा चल रहे हैं, तो चलो खाटू श्याम चलो। और कुछ दिन साईं आ गए तो लोग साईं 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 करने लगे। कुछ दिन माता के जागरण चले तो बोले जागराता कराओ। भगवान भी 2-4 साल में बदल रहे हैं अपने लोग। बात समझ रहे हो भैया? ऐसा काम नहीं बनता। 10-10 फीट सब जगह खोदो, जीवन भर खोदते रहना, पानी नहीं निकलेगा। और एक ही जगह अगर खोदते रहोगे तो पानी निकल आएगा। तो एक के होकर रहने में ज्यादा फायदा है। सही बात है। चलो कबीरदास जी के शब्दों में सुनो। मन कुत्ता दर दर फिरे। मन क्या है? कुत्ता। कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पालतू दूसरे फालतू। पालतू को कोई नहीं मारता क्योंकि उसके गले में पट्टा होता है, और पालतू किसी के घर खाने नहीं जाता क्योंकि उसका स्वामी बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो कुत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पालतू दूसरा फालतू। और फालतू को कभी इस दर जाता है कभी उस दर जाता है, सब दर क्या होता है उसको भगाया जाता है। मन कुत्ता दर दर फिरे और
दर दर दुर दुर होए और एक दर को होए रहे तो दुर दुर काहे हो। तो इस मन को पालतू बनाना है, फालतू नहीं। और पालतू बनाने की क्या पहचान कि इसके गले में पट्टा। तो मन को कहा किसका पट्टा, राम नाम का, कृष्ण नाम का पट्टा पहनाओ, फिर इसको घूमने दो जग में, ये भगवान का हो जाएगा। फिर कहीं भी जाएगा तो एक ही बात कहेगी, भगवान का, इससे मत कुछ कहना। और अब जो वाला है और फालतू मन बना रहेगा तो आज यहाँ आज वहां। देखो अपने जीवन में अपने मन को भगवान में लगाने से पूरा काम बन जाएगा। तो भगवान यही बात माँ को उपदेश करते हैं कि विषयों से निकलने के लिए हमें मन को कहीं तो लगाना पड़ेगा। भाई मन ऐसा है बिना लगे रह नहीं सकता। तो संसार में लगाओगे तो भगवान में नहीं लगेगा, और भगवान में लगा दोगे तो संसार में नहीं लगेगा। तो जो भगवान के हो जाते हैं तो संसारी कहते हैं अब ये किसी काम के नहीं रहे हैं। अब हमारे हनुमान प्रसाद गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारी वर्षा मैया जी लखनऊ से आई। आप सचिवालय से सेवानिवृत्त हैं, अच्छे पद से सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। आज यहाँ बैठे किसके लिए, भगवत नाम के लिए। आपने रामेश्वरम में कथा कराई है, आपने द्वारिका में कथा कराई, आपने सुखताल में कथा कराई, आपने 4 धामों में कथा कराने का सुंदर हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़े। तो आप देखिए धन्य है ये जन। हम लोग एक छोटी सी कोई पूजा करा दें, कुछ करा दें, विमान भर जाता है। ये लोग हर साल में एक कथा हमारी तीर्थ में करते हैं। अब अगली कथा ठाकुर जी की इच्छा रही तो बद्रीनाथ जी में होगी अधिक मास में 2026 में। तो भगवान के लिए जो जीते हैं वो उम्र कितनी भी हो जाए वो चलते रहेंगे। पहाड़ों पर भी चले जाते हैं। 75 साल की अवस्था में आदमी कहीं जा रहा है आज की डेट में। अकेले आ गए लखनऊ से। आज 40 साल के आदमी से पूछा क्यों नहीं आए, बोले गुरुजी समय नहीं मिला, भगवान के लिए नहीं मिला, संसार के लिए मिला। देवहूति जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया और भक्ति का उपदेश कर कर कहा माँ अब केवल भगवत नाम का आश्रय लेकर आप जिए तो सब काम बन जाएगा। चुप बैठ गई, शांत बैठ गई बिल्कुल। अब माता की तरफ देखते हुए भगवान कहते हैं ऐसे चुप ना रहा कीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे राधे राधे कहा